हेलो बच्चों, वेलकम टू ए क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और पिछली क्लास में हमने आपका अभी तक 3-4 वीडियोस, आई थिंक 5 वीडियोस हो चुके हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस के। और आप लोगों को हमने इसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट बताई थी कि भैया डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है एंड व्हाट इज कोडोमेन, और इसके कितने प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं। जैसे कि पहला आपका होता है रोस्टर फॉर्म, दूसरा होता है कार्टेशियन फॉर्म, तीसरा होता है एरो डायग्राम, चौथा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ही रेयरली यूज्ड है आप लोगों के लिए, ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि होता क्या है। एनसीईआरटी में तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया भी नहीं गया है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब इन तीनों में अगर आपको किसी रिलेशन का बिहेवियर प्रेडिक्ट करना हो, जनरल नॉलेज की बात है, तो सबसे बेस्ट होता है एरो डायग्राम। ठीक, वो हम लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करने के बाद देखेंगे कि कैसे। तो चलिए, आज हमने आपसे बोला था कि आप लोग एक्सरसाइज 2.2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा एंड देन यू शुड वॉच दिस वीडियो। आई होप कि ऑल मस्ट हैव अटेम्प्टेड द एक्सरसाइज 2.2. Let's start discussing. I've written the question number 1 right here in front of you on the board, and the question is very simple. Before I start discussing the question, हमने बोला था कि भैया किसी भी रिलेशन के लिए एक सबसे पहले डिफाइन किया गया A क्रॉस B, which is called the Cartesian product of A क्रॉस B, Cartesian product of two sets A and B. ठीक, इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं और ऑर्डर्ड पेयर्स की इक्वालिटी पे हमने एक चीज आपको बताई थी। ठीक, अगर दो करस्पॉन्डिंग दो ऑर्डर्ड पेयर्स अगर इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल ही होंगे। उसके बाद हमने कहा था कि इसका कोई भी आप सबसेट उठा लीजिए तो वो हमें एक रिलेशन देता है, एनी सबसेट। 5 भी एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट उठाइए, इट डिफाइंस अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। और ये एलिमेंट्स जो चूज होते हैं, जो किसी रिलेशन के अंडर चूज किए जाते हैं, उनके बीच में कोई ना कोई प्रॉपर्टी डिफाइंड होती है। उसी प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम एलिमेंट्स चूज करना स्टार्ट करते हैं। उसमें 3 चीजें आती हैं कि डोमेन क्या है फंक्शन की, रिलेशन की, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। ये एक्सरसाइज बेसिकली मोस्टली इसी पे कंसंट्रेट करती है। डोमेन हम ये कहते हैं कि हर एक ऑल दो एलिमेंट्स ऑफ ए, सेट ए के वो एलिमेंट्स जो कि इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन रिलेशन। या फिर हम ये कहते हैं कि रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स का, हर ऑर्डर्ड पेयर के पहले एलिमेंट का सेट हमारा डोमेन सेट बोला जाता है। ठीक, उसके बाद दूसरा हमने कहा था कि बी के वो एलिमेंट्स जो इस रिलेशन के अंतर्गत हमें मिल जाते हैं, मतलब हमने एक्स की कोई वैल्यू डाली, वाई की वो वैल्यू मिल गई, तो ये हमारा रेंज बन जाता है। ठीक, उसके बाद जो सेट बी होता है, ये कंप्लीट सेट केवल कोडोमेन सेट बोल दिया जाता है। जो सेकेंड सेट जो होता है उसको हम कोडोमेन सेट बोलते हैं। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि आपका सेट ए का कोई एलिमेंट रिलेशन में पार्टिसिपेट ना कर रहा हो, तब क्या हमारा डोमेन ए ही रहेगा? नहीं, डोमेन रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट के सेट को बोलते हैं। इस सेट का कोई अलग से नाम नहीं है, बट मोस्टली ये डोमेन ही पूरा सेट ही डोमेन बन जाता है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि यू हैव बीन गिवन अ सेट ए जिसमें कि नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं 1 to 14, एंड एक रिलेशन डिफाइन किया गया। रिलेशन क्या डिफाइन किया गया? R इज इक्वल टू x, y such that 3x minus y is equal to 0 and x, y belongs to, ये आपका रिलेशन डिफाइन किया गया। सेट A है आपका 1 2 3 4 अप टिल 14। ठीक, और आपसे पूछा गया कि ये रिलेशन लिखिए, उसका डोमेन लिखिए, उसका रेंज लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिलेशन हमें लिखना है, तो रिलेशन क्या कहता है? रिलेशन ये कहता है कि 3x माइनस वाई की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू 3x के बराबर होनी चाहिए। ठीक, यही है आपका रिलेशन। अब हम कहते हैं कि चलिए लेट्स स्टार्ट सेलेक्टिंग एलिमेंट्स फ्रॉम सेट ए
एंड ट्राई टू गेट द वैल्यू ऑफ y। तो x की वैल्यू अगर हमने 1 पुट की तो यहां से हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 3। क्या ये आपके कोडोमेन सेट में अवेलेबल है? रिलेशन कहां से कहां डिफाइंड है? A to A। तो A to A डिफाइंड है तो कोडोमेन सेट भी हमारा A ही हो गया। क्या इसमें 3 मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब दिस एलिमेंट इज एक्सेप्टेड। उसके बाद हमने नेक्स्ट एलिमेंट उठाया 2, इसको पुट किया, y की वैल्यू आ गई 6। क्या ये इसमें अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, ये भी एक्सेप्ट हो गया। x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 9। क्या ये इसमें कोडोमेन सेट में अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 12। क्या ये इसमें अवेलेबल है? बिल्कुल अवेलेबल है, एक्सेप्ट हो गया। अब देखिए, जब इसके बाद आप x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू 15 आ जाती है, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है, 14 तक ही है। तो क्या इसको हम ले सकते हैं? नहीं। अब हमारा पॉसिबिलिटी सारी एक्सप्लॉइट हो चुकी हैं कि इसके आगे का हम कोई भी नंबर, पीछे का तो ले नहीं सकते, आगे का हम और कोई नंबर लेंगे तो y की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी एंड इट विल नॉट बी फ्रॉम द कोडोमेन सेट दैट इज द A। तो अब आगे की वैल्यूज को हम यूज नहीं कर सकते, ना तो x के लिए, ना तो कोडोमेन के लिए, सॉरी ना x के लिए, और y की वैल्यू उसमें मिलेगी नहीं। तो चलिए रिलेशन लिखते हैं। देयरफॉर रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म R इज, पहला एलिमेंट क्या मिला 1 3, x y का हर वो ऑर्डर्ड पेयर जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है। तो x की जगह 1 पुट करिए, y की जगह 3 पुट करिए, 0 हो जाएगा। दूसरा 2 6, तीसरा 3 9, चौथा 4 12। क्या और कोई एलिमेंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। तो यही हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 3 चीजों इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है आपकी डोमेन, दूसरी होती है रेंज, और तीसरी होती है कोडोमेन। इनको भी लिख लिया जाए। तो डोमेन सेट आपका वो सेट होता है, डोमेन सेट जो x की वैल्यूज अटेन करता है, जो x की वैल्यूज हम लोग ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द डोमेन सेट। मींस सेट कंटेनिंग फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ एवरी ऑर्डर्ड पेयर 1 2 3 4 फिनिश्ड। इवन दो कि सेट A में 5 से लेकर 14 तक के और एलिमेंट्स हैं, लेकिन हम उनको नहीं लेंगे। डोमेन यही हैं जो इस रिलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। आते हैं रेंज पे। सेट A के वो एलिमेंट्स जो किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है, मींस किसी न किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वो वैल्यू मिल रही है, उसको हम रेंज कहते हैं। तो यह आएगा 3 6 9 एंड 12। कोडोमेन सेट इज द एंटायर सेकेंड सेट। A to A रिलेशन डिफाइंड है, तो जो दूसरा जिस पे आपका रिलेशन डिफाइंड होता है, दैट एंटायर सेट इज योर कोडोमेन सेट। उसको हम 1 2 3 4 अप टिल 14। ये है आपका आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई विल गिव यू अ फ्रेम सो दैट यू कैन पॉज and look at the solution, and if you want to note it down you can note it down. Give me some time to pause the clear the board. ठीक है बच्चों, तो I have written the second question on the board, and the second question says that define a relation on a set of natural numbers given by R is equal to every ordered pair of x comma y such that y is equal to x plus 5, x y belongs to natural numbers and values of x are less than 4। ठीक, सेट तब दोनों नेचुरल नंबर्स उठाने हैं और x की वैल्यू आप 4 से नहीं ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोमेन, देखिए डोमेन के लिए आप ये नहीं कहेंगे कि 1 2 3 4 इसका डोमेन हो सकता है हो जाए, हो सकता है ना हो। ठीक, नेचुरल, हर एक नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो हम यह क्या कहेंगे कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो सकती हैं? x की वैल्यू या तो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। क्या 4 हो सकता है? नहीं। उसने बोला लेस देन 4। क्या 0 हो सकता है? नहीं, बिकॉज natural numbers. So there are only 3 possible values of x
and for this y is equal to x plus 5, that is 5 plus 1 is equal to 6, y is equal to 5 plus 2 7, y is equal to 5 plus 3 8. तो रिलेशन क्या बना आपका? रिलेशन बना 1 6 2 7 एंड 3 8. ये आपका रिलेशन बन गया. अब उसने बोला फाइंड दी, ये रोस्टर फॉर्म में डिपिक्ट कर दिया गया, एंड नाउ यू हैव टू राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज. तो डोमेन क्या होगा? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स और सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A or N or the domain set which are participating under this relation. The domain is what? 1, 2 and 3. Range is 6, 7 and 8. अब देखिए उसने बोला y belongs to natural number, तो यहां सारे नेचुरल नंबर्स ही आ रहे हैं. अगर और x अवेलेबल होते तो हम और x की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते. ठीक है बच्चों, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 3 is written on the board. Here you have been given two different sets, set A containing elements 1, 2, 3 and 5 and set B containing elements 4, 6 and 9, and you have to write down a relation. You have to write down a relation from A to B. Means कहां से कहां तक लिखना है? A से B में लिखना है. A क्या है आपका? 1, 2, 3 and 5 और B क्या है आपका? 4, 6 and 9. रिलेशन क्या डिफाइन किया गया? रिलेशन डिफाइन किया गया है x, y such that x minus y is odd. मतलब बेसिकली x माइनस वाई लिखना गलत हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई लिख देते हैं. ठीक, वो ये नहीं कह रहा कि पॉजिटिव या निगेटिव की बात नहीं कर रहा, वो बोला कि डिफरेंस ऑड होना चाहिए. केवल डिफरेंस. देखिए देयर इज डिफरेंस बिटवीन सब्सट्रैक्शन माइनस, ये जो माइनस और सब्सट्रैक्शन होता है सेम चीज होती है, लेकिन डिफरेंस अलग होता है. डिफरेंस का मतलब होता है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन गिवन टू नंबर्स. डिफरेंस मतलब इन दोनों चीजों के बीच में डिफरेंस कितना है. मतलब मैं आपसे बोलूं कि 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट का. लेकिन 2 minus 3 is -1 and 3 minus 2 is +1. देयर इज डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस. डिफरेंस मतलब ये कह रहा है कि x और y के बीच में जो गैप है ना वो ऑड होना चाहिए. तो हमने मॉड लगा दिया, नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन के साथ आप नहीं ले पाते. तो ये आपका आ गया. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं. x minus y is odd और x belongs to A and y belongs to B. चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन लिखना. ठीक है बच्चों, तो x is equal to 1 के लिए जब आपने x 1 लिया तो 1 minus 4 कितना आया? 3. y की वैल्यू 4 एक्सेप्टेबल है. y b से उठाना है, x a से उठाना है. तो x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 नहीं हो सकती है. 9 minus 1 is 8. 8 is even. चलिए x की वैल्यू आपने 2 ली. 2 minus 4 2, 2 minus 6 4, 2 minus 9 7. y की वैल्यू 9 पॉसिबल है. x की वैल्यू 3 लिया आपने, y की वैल्यू क्या आ सकती है? 3 minus 4 1, बिल्कुल सही. 3 minus 6 is 3, बिल्कुल सही. और 9 नहीं लेंगे, 6 आ जाएगा. x की वैल्यू आपने 4 ली तो y की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं? सॉरी 4 नहीं है, 5 है. तो 5 लिया हमने, तो 5 के करस्पॉन्डिंग 5 minus 4 is 1. 5 minus 6 is 2 नहीं लेंगे. सॉरी 5 minus 6 is 1, बिल्कुल सही. और 5 minus 9 is 4. तो अब इवन वाले छोड़ के हमने ऑड वाले सब रख लिए हैं. अब चेक कर लेते हैं. 4 minus 1 3, 6 minus 1 5, 9 minus 2 7, 4 minus 3 1, 6 minus 3 3, 5 minus 1 what is this? This should be 4 na? 4. 5 minus 4 is 1 and 5 minus 6 is 9 नहीं लेंगे. तो इसमें 4 6 ने पार्टिसिपेट किया, इसमें 4 6 ने. तो आपने ये ऑब्जर्व किया कि जितने ऑड वाले हैं उनके साथ 4 6 पेयर हो रहा है और इवन वाले के साथ 9. ये ऑब्वियस भी बात भी है कि ऑड माइनस ऑड इज इवन, इवन माइनस इवन इज इवन. ऑड और इवन का डिफरेंस ही ऑड आता है. तो जितने ऑड इवन के पेयर्स बनेंगे वो बन जाएगा 1 4, 1 6, 2 9 ऑड इवन.
3 4 3 6 5 4 5 6, ऑड ऑड या इवन इवन दोनों नहीं लेने हैं। तो देखिए रिलेशन आपका क्या बना, रिलेशन आपका बना 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 एंड 5 4 5 6। देखिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहां डिफरेंस नहीं लिखना है, यहां हमें इसके एलिमेंट्स लिखने हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसने केवल बोला कि राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, लेकिन चलिए हम इसकी डोमेन और रेंज भी लिखेंगे। डोमेन क्या आएगा इसका, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 5, पूरा का पूरा सेट ए आपका आ गया 1 2 3 एंड 5। अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज में 4 6 9 4 6 4 6 एंड 9, लगभग सॉरी बी के भी सारे एलिमेंट्स ही आ गए। तो इस केस में आपका रेंज और कोडोमेन सेम हो गया, हर केस में नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका रेंज, कोडोमेन और डोमेन आ गया है। चलिए गिव मी सम टाइम। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज रिटन ऑन द बोर्ड एंड दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें कुछ भी नहीं उसने बोला, उसने सीधा बोला कि भैया एक डायग्राम दिया हुआ, यू हैव बीन गिवन अ फिगर which depicts a relationship between P and Q। जो P और Q एरो डायग्राम दिया गया है, P और Q के बीच में एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है और आपको ये फाइंड करना है कि इस रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे और इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी। तो सबसे पहले डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। तो डोमेन देखिए, एरो डायग्राम इज द मोस्ट कन्वीनियंट मेथड फॉर स्मॉल रिलेशंस, छोटे छोटे जो रिलेशंस होते हैं उनके लिए ये सबसे कन्वीनियंट मेथड होता है रिलेशन लिखने के लिए, डोमेन लिखने के लिए और रेंज लिखने के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होता। पहले सेट के हर एक वो एलिमेंट्स जो रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे 5 6 7 इज डोमेन, दूसरे सेट के हर एक वो एलिमेंट्स जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रेंज, मतलब डोमेन इज 5 6 7, रेंज इज 3 4 5। अब आते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में फर्स्ट का आंसर आपका आएगा 5 is paired with 3, 6 is paired with 4 and 7 is paired with 5। ये आपका रिलेशन R हो गया, R ही है ना, नाम कुछ भी हो। इस रिलेशन को हमने R, इसका ये भी लिख दीजिए R is defined from P to Q such that R is equal to this। अब उसके बाद आते हैं सेकेंड, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए यू हैव टू फाइंड अ रिलेशन, वही रिलेशन आपको ढूंढना होगा। तो ध्यान से देखिए, ये जो भी एलिमेंट है उसमें से -2 कर दिया गया तो 3 आया, 6 में से -2 कर दिया गया तो 4 आया, 7 में से -2 कर दिया गया तो 5 आया। मींस कर क्या रहे हैं हम, x में से 2 घटा के y ला रहे हैं, y इज इक्वल टू x माइनस 2। तो देयरफॉर r इज इक्वल टू x, y का हर एक ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y x की वैल्यू y से 2 बड़ी हो या y की वैल्यू x से 2 छोटी हो, y इज इक्वल टू x माइनस 2। आप एक चेक भी कर सकते हैं, x की जगह 5 पुट करिए, y की वैल्यू क्या आ गई 3, 6 पुट करिए 4, 5 पुट करिए 7 पुट करिए 5 एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q। ये है आपका रिलेशन। ये दोनों सेट्स लिखना जरूरी है बच्चों, ये नहीं लिखोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट, डोमेन क्या आएगा, ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट 5 6 एंड 7 या फिर एरो डायग्राम में पहला वाला अंडा, उसके जितने एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं दैट इज योर डोमेन। रेंज की बात कर लेते हैं तो रेंज आपका आएगा सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर या दूसरे ओवल शेप में पड़े हुए सारे एलिमेंट्स जो कि रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 4। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो आई हैव रिटन डाउन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑन द बोर्ड। बार बार पॉज करो, लिखो, दो एक साथ लिख दिया हमने और स्पेशियस बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज कि देयर इज अ सेट गिवन टू यू ए 1 2 3 4 5 6 जिसमें ये 6 एलिमेंट्स हैं और एक रिलेशन डिफाइन किया गया सच दैट a, b का हर एक वो ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है,
ए कॉमा बी का हर एक वो ऑर्डर्ड पेयर सच दैट ए बी ये दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, सॉरी ए में, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। मतलब जो पहला दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले का मल्टीपल है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब क्या है, मल्टीपल है, या ये कह सकते हैं कि पहला वाला दूसरे वाले का एक फैक्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए क्या क्या वैल्यूज ले सकता है, ए आपका ले सकता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर ए ने 1 लिया तो ए इसमें से किस किस नंबर को डिवाइड कर देगा, तो आप कहेंगे भैया ए तो सबको डिवाइड कर दे रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। बी देखिए जिसमें हमने जगह कंजूसी की उसी में जगह की जरूरत पड़ गई। चलिए कोई बात नहीं। टू किसको किसको डिवाइड करेगा, टू को डिवाइड कर सकता है, 3 को नहीं कर सकता, 4 को कर सकता है और 6 को कर सकता है। 3 सबसे छोटा नंबर जो 3 से डिविजिबल होगा वो होगा 3, और उसके बाद नेक्स्ट इज 6। बी ए अगर 4 लिया हमने तो इसमें केवल एक ही नंबर होगा जो इससे डिविजिबल होगा। 5 के लिए भी एक ही नंबर होगा 5, और 6 के लिए भी एक ही नंबर होगा 6। तो रिलेशन आर क्या बना आपका, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। बस अब 2 की पेयरिंग 2 2 2 4 2 6। ठीक, अभी इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए यहां से हटा देते हैं और पूरा सॉल्यूशन इसी में लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया 2 6, उसके बाद 2 6 हाँ 4 4 5 5 एंड 6 6, 4 4 5 5 एंड 6 ये है आपका रिलेशन आर। 1 सबसे डिविजिबल, 1 सबको डिवाइड कर देगा, 2 2 4 6 को डिवाइड करेगा, 3 3 6 को करेगा, 4 4 को, 5 5 को, 6 6 को। अब आते हैं, और कुछ पूछा उसने? नहीं, उसने तो बस इतना ही पूछा है, डिविजिबल बाय ए। क्वेश्चन इसमें कहा है, लेट ए इज इक्वल टू दिस आर बी अ रिलेशन ऑन डिफाइंड और रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी सच दैट दिस। क्वेश्चन क्या है, एक नंबर क्वेश्चन चेक कर लें हम। व्हाट्स ऑल दे आर आस्किंग, क्वेश्चन नंबर 5th। यस, राइट डाउन आर इन रोस्टर फॉर्म, बिल्कुल सही, हमने कर दिया है। डोमेन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो डोमेन एंड रेंज आपको निकालना है, तो डोमेन इज क्या आएगा बच्चों, या तो आप इसके पहले एलिमेंट्स का सेट ढूंढिए, तो क्या क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, सारे एलिमेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। तो डोमेन आपका बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6, और रेंज क्या बनेगा, दूसरे एलिमेंट्स का सेट। तो इसमें भी पूरा का पूरा कोडोमेन सेट इसने कवर कर ही लिया है, तो इसी में से कुछ उठ के यहाँ आ रहा है, तो रेंज भी आपका पूरा पूरा आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय दिस। ओ सॉरी, इसको मिटा क्यों नहीं, क्यों हमें इसको मिटाना है। तो चलिए, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज, ये तो ज्यादा आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। x कह रहा है आपसे कि x बिलोंग्स टू, x क्या क्या हो सकता है, x 0 हो सकता है, x 1 हो सकता है, x 2 हो सकता है, x 3 हो सकता है, x 4 हो सकता है, x 5 हो सकता है, बस। और रिलेशन क्या डिफाइन किया, हर वो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ 1 x, x प्लस 5। तो अगर x आपने ये लिया तो x प्लस 5 क्या आएगा, 5। यहां पर y की जगह उसने x प्लस 5 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, डजंट मैटर, ऐसे भी डिफाइन करते हैं। उसने सीधे सीधे फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो यही लिख दी है, हम प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। x को 1 लिया तो x प्लस 5 की वैल्यू 6, x को 2 लिया x प्लस 5 की वैल्यू 7, x को 3 लिया x प्लस 5 की वैल्यू 8, x को 4 लिया x प्लस 5 की वैल्यू 9, और x को 5 लिया तो x प्लस 5 की वैल्यू 2। ठीक, ये y की वैल्यूज आ गई। देखिए उसने, अब इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि क्या हम ये वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कारण यह है
कि उसने x पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है कि x ये हो सकता है। उसने कहीं ये नहीं बोला कि हम y क्या ले सकते हैं। तो y आप कुछ भी ले लीजिए, हाँ √2 भी आता तो भी लेते, पाई भी आता तो भी ले लेते। क्यों? क्योंकि उसने y के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो y जो आएगा, सूरज चंदा तारा जो आता सब ले लेते हैं। चलिए तो रिलेशन लिख देते हैं। राइट इन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाय। तो पहले रिलेशन लिख लेते हैं। रिलेशन आपका आएगा 1 5 2 6 3 7 0 5 2 1 6 2 7 3 8 4 9 एंड 5 10। x की वैल्यू इससे ज्यादा हम नहीं ले सकते थे। 3 3 6 कितने ऑर्डर पेयर्स है? 3 3 6। तो डोमेन क्या हो गया इसका? ऑर्डर पेयर्स के पहले एलिमेंट्स का सेट 0 1 2 3 4 एंड 5। और रेंज आपका हो गया सेकेंड एलिमेंट्स का सेट 5 6 7 8 9 10। 5 6 7 8 9 एंड 10। इसमें भी 6 एलिमेंट्स आए। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है बच्चों, चलिए गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड। ठीक है बच्चों, तो आई हैव रिटन द लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑन द बोर्ड। और क्वेश्चंस जो हैं वो काफी सिंपल हैं। अभी अगर आपने इसके पहले क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं आई है तो अब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि राइट डाउन द रिलेशन आर। एक रिलेशन आर आपको ऐसे लिखना है, सच दैट x, y दैट इज x रहे और y x³ रहे एंड x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। तो पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7, इट सेज r इज डिफाइंड ऑन समथिंग टू समथिंग। वो दिया नहीं उसने, चलिए कोई बात नहीं। r इज डिफाइंड बाय every ordered pair of x, x³ such that x is a prime number less than 10। ठीक, ये उसने बोला। तो x की पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक, अब इसमें से हमें प्राइम चूज करने हैं। भाई देखिए, उसको क्वेश्चन में उसने मेंशन नहीं किया। अब वो प्राइम नंबर्स की बात करें तो x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 10। हम चेक कर लेते हैं x इज क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 7 से x इज अ प्राइम नंबर, उसने सीधे सीधे दे दिया प्राइम नंबर, तो नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहा है। तो आते हैं पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या हो सकती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 10 की बात कर रहा है। इसमें से प्राइम उठाइए, तो प्राइम आपके कौन कौन से आएंगे? 1 क्या प्राइम होता है? बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, पर ये 1 प्राइम नहीं होता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर को प्राइम। 1 को हम दोनों में से कुछ नहीं मानते हैं। 2 पहला प्राइम है, बिल्कुल सही। 2 सब प्राइम। 3 है, बिल्कुल सही। क्या 4 प्राइम है? नो। 5 प्राइम है? यस। 6 प्राइम है? नो। 7 प्राइम है? यस। 8 और 9 दोनों प्राइम नहीं है। तो x की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, x की वैल्यू 3 हो सकती है, x की वैल्यू 5 हो सकती है और x की वैल्यू 7 हो सकती है। x अगर 2 हुआ तो y की वैल्यू 8, x अगर 3 हुआ तो y की वैल्यू 27, x अगर 5 हुआ तो y की वैल्यू 125, x³ लिखना है ना, और x³ 7 हुआ तो y की वैल्यू 343। तो आपको क्या करना है? राइट द रिलेशन इन रोस्टर फॉर्म। तो ये आपका आ जाएगा 2 8 327 5 125 एंड 7 343। सारी कंडीशंस हमने चेक कर ली हैं। डोमेन 2 3 5 7, रेंज 8 27 125 एंड 343। दो को डोमेन सेट नहीं दिया हुआ है तो पूरा नेचुरल नंबर ही आप मान लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है बच्चों कि देयर आर 2 सेट्स गिवन टू यू, सेट ए जिसमें कि आपके पास 3 एलिमेंट्स हैं x, y एंड z, और एक सेट बी है आपके पास जिसमें कि आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं 1 एंड 2। It wants to know that how many relations you can define from A to B. Very good question. डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि देखिए बेसिक हम कहते हैं कि रिलेशन
इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। एन ए की वैल्यू कितनी है 3, एन बी की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 3 into 2 इज इक्वल टू 6। अब नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, तो ये आपका आ जाएगा 2 to the power 6 विच इज इक्वल टू 64, यही होता है ना, हाँ 64। देयरफॉर यही होता है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने आएंगे, ये आपके आ जाएंगे 64 डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। देखिए आई हैव गिवन यू अ फ्रेम सो दैट यू इफ यू वांट यू कैन पॉज इट एंड नोट इट डाउन। Question number 9 says, let R be a relation on Z defined by R is equal to A, B का हर एक वो ऑर्डर्ड पेयर सच दैट A और B दोनों के दोनों इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं और A माइनस B एक इज एन इंटीजर। ये तो बड़ा अजीबो गरीब सवाल है भाई। एक इंटीजर उठाइए, दूसरा इंटीजर उठाइए, उसने बोला ए और बी से दोनों इंटीजर्स उठाने हैं, दो इंटीजर्स उठाने हैं, उन दोनों का डिफरेंस इंटीजर आ जाना चाहिए। भैया ये तो कॉमन सेंस की बात है। सिंस डिफरेंस बिटवीन एनी टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा इंटीजर ही आएगा ना। 2 - 2 0 इंटीजर है, 2 - 5 3 इंटीजर है, 1 - 2 - 3 इंटीजर है। तो बेसिकली कहीं किसी भी ऑर्डर में आप नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटीजर्स को, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि डोमेन क्या होगा, हम इसमें कोई भी इंटीजर उठा सकते हैं एक ही जगह, तो ये भी आपका सेट जेड आ जाएगा। और रेंज हम कहेंगे भैया कोई भी इंटीजर आपको आंसर मिलेगा, 0 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, 4 भी मिलेगा, दो इंटीजर्स का डिफरेंस सारी पॉसिबिलिटीज देता है, तो हम ये कहेंगे कि ये भी जेड। देयरफॉर डोमेन इज जेड, रेंज इज जेड। ठीक है, तो ये है आपका एक्सरसाइज 2.3 का डिस्कशन, 2.2 का डिस्कशन कंप्लीट। और इसके बाद हम लोग जो चैप्टर जो डिस्कशन स्टार्ट करेंगे दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, क्लास 12th एंड जेई पेपर्स ऑल्सो। और एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, जब आप जेई के तैयारी करते हैं तो आप 11th को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसी सितंबर में जो आपका पेपर हुआ है उसकी एनालिसिस हमने पूरी पोस्ट की है, आप चेक कर लीजिएगा। 40% पेपर मैथमेटिक्स का, ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप तीनों ले लीजिए, तो 40% पेपर 11th सिलेबस पे था और 60% पेपर 12th पे। ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 45 55 कभी 50 50 भी हो जाता है, तो यू कैन नॉट इग्नोर 11th क्लास। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो के लिए इतना काफी है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।